नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान को अब ये भ्रम पालना बंद कर देना चाहिए कि हर बार की तरह वो आतंक फैलाकर बच निकलेगा, क्योंकि इस बार चेतावनी सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की है। जी हां, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के चेहरे से नकाब उतार दिया है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच साल 2026 में युद्ध हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां भारत और पाकिस्तान टकराव का कारण बनेगी। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2026 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी युद्ध की संभावना है। इसके पीछे की वजह बताई गई है सीमा पार से बढ़ते उग्रवादी हमलों को। तो रिपोर्ट में क्या क्या है आज आपको बताएंगे। साथ ही पाकिस्तान की आंतरिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने जहाव, बरखान, तुंब और तुर्बत में अलग अलग हमलों में पाकिस्तानी सेना के 10 जवानों को मार गिराया है। साथ ही कंगाल पाकिस्तान ने खुद को नीलामी की मेज पर रख दिया है। पीआईए के बाद अब मुनीर शहबाज सरकार बिजली, बैंक और होटल जैसे 5 बड़े महकमों को बेचने जा रही है। तो क्या है पाकिस्तान की ताजा स्थिति, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो रिपोर्ट सामने आई है, क्या कुछ है इस रिपोर्ट में? देखिए, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन ये हर साल कॉन्फ्लिक्ट टू वॉच हर साल इस तरह का रिपोर्ट निकालती है और वहाँ के पॉलिसी मेकर्स को, सरकार को वो रिपोर्ट देती है कि दुनिया भर में कहाँ कहाँ क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और उसका अमेरिका के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसका एक असेसमेंट करके वो देते हैं। अब अमेरिका के ऊपर क्या प्रभाव होगा, तो उस हिसाब से पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो अपनी रणनीति तैयार करते हैं। तो ये सरकार की मदद के लिए, इस तरह की अमेरिकी सरकार की मदद के लिए अभी जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये बता रहा है कि 2026 में भयंकर युद्ध होने वाला है। युद्ध भयंकर होगा, लेकिन अमेरिका के ऊपर मॉडरेट इंपैक्ट होगा। युद्ध दो होगा, एक इंडिया पाकिस्तान के बीच होगा और एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच होगा, जिसका इंपैक्ट बहुत ही कम होगा अमेरिका के लिए, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच होगा। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच होगा तो वो मॉडरेट इंपैक्ट होगा। अब ये बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि उस रिपोर्ट ने सारी चीजों को ध्यान रखा, सारी चीजों को बातचीत की और ये बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने मेजर पाकिस्तान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसको तहस नहस किया। कोई जवाब नहीं था। और उसमें यह भी लिखा गया कि पिटने के बाद बकवास करने लगा पाकिस्तान, ये ही मैन बनने लग गया, हम जीत गए, हम जीत गए। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दो पाकिस्तान कॉल्ड फॉर अ सीज फायर, देयर हैव बीन प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स बाय लीडरशिप। एक तो ये बता दिया कि भाई सीज फायर के लिए ये हाथ फैलाया, इतनी पिटाई हो गई, और जब सीज फायर हो गया तो ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स ये लोग देना इन लोगों ने शुरू कर दिया। लेकिन इंडिया वाले जो हैं वो अभी हाल में 79,000 करोड़ का जो है एक्विजिशन जो है ये लोग कर रहा है डिफेंस, और मॉडर्न चीजें जो है वो खरीद रहा है जहां तहां से। पाकिस्तान भी जहां तहां हाथ पैर मार रहा है। तो ये जो बिल्डअप हो रहा है वो बिल्डअप यूं ही नहीं हो रहा है। इंडिया इज वेरी डिटरमाइंड, और ये कहा कि कम से कम 30 आतंकवादी जो है और जो टेररिस्ट जो हैं वो अभी भी एक्टिव हैं जम्मू रीजन में, जम्मू कश्मीर में, और वो कभी भी कुछ विस्फोट कर सकते हैं। लेकिन जो और भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ये लड़ाई जो है ये दरअसल किसकी शुरुआत करवाएगा मुनीर, क्योंकि जो इंटरनल सिचुएशन है, ही विल नीड वन स्पार्क। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध होगा तो वहां की जनता जो है सरकार के साथ खड़ी हो जाएगी।
अन्यथा लोग जो अभी डिमांड कर रहे हैं वो तो ये लोग पूरा कर नहीं पाएंगे। तो ये जो डेलिबरेटली पाकिस्तान की तरफ से ये युद्ध की जैसा सिचुएशन ये लोग क्रिएट करेंगे, फिर कोई पहलगाम करेंगे, फिर कोई कुछ करेंगे, और उसके बाद हिंदुस्तान इसकी पिटाई इस बार जबरदस्त करने और जा रहा रिपोर्ट के पहले भी हमने कई बार चर्चा की कि जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जो भारत की तैयारी है, पाकिस्तान में भी हलचल है, और फिर ये रिपोर्ट सामने आ गई जिसमें साफ कहा जा रहा है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा। अभी क्या ताजा स्थिति है और रिपोर्ट के सामने आने के बाद पाकिस्तान में किस तरह से डर का माहौल है? देखिए, अमेरिकी रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट में कुछ बातें कही गई, कुछ बातें छिपाई गई है, क्योंकि अमेरिका की रिपोर्ट में भारत के नेतृत्व के ऊपर बातचीत नहीं की जाएगी कि भारत में जो लीडरशिप चेंज हुआ है और जो आक्रामक रुख अपनाया है भारत ने, उसके बारे में इसमें चर्चा नहीं की जा सकती। ये कह रहा है कि आतंकवादी सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। जम्मू रीजन में 30 से ज़्यादा आतंकवादी जो पाकिस्तान से भेजा गया था वो अभी छिपा हुआ है, और इस बीच सेना के ऑपरेशन के बावजूद ठंड बढ़ने के कारण ये थोड़े ऊपर के क्षेत्रों में पहाड़ों पर छिपे हुए हैं और वो कभी भी कुछ हमला कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आतंकवादी हमले से भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष देखा जा रहा है। लेकिन आतंकवादी हमले ये भारत में अब तो शुरू हुए नहीं, भारत के खिलाफ ऐसे ऐसे हमले किए हैं। मुंबई टेरर अटैक देख लीजिए, बम विस्फोट कई जगह पर हुए हैं, और दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक हर जगह टेररिस्ट अटैक होते रहे, यूपीए की सरकार के समय में भी। लेकिन क्या अमेरिकी थिंक टैंक ने कभी ये रिपोर्ट दी कि नहीं, अगर आतंकवादी हमले होते हैं तो भारत उसका जवाब देगा, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाएंगे। इसलिए इस बात को छिपा लिया गया क्योंकि उसे डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देना है कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे मोदी के सामने धीरे धीरे झुकते जा रहे हैं। एक तरफ जश्न मना रहा है कि नहीं नहीं, हम भारत और पाकिस्तान को सीज फायर करने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाए थे, अपने एडवाइजर को अवार्ड दे रहा है कि नहीं नहीं आपने बहुत बेहतर काम किया है। लेकिन दूसरी तरफ उसी की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि देखो मोदी हैं भारत के अंदर, और ये टेररिस्ट जो घूम रहा है वो अगर कोई भी ऐसा काम करता है तो भारत सीधे हमला करेगा, और उसके लिए कुछ तैयारियों का जिक्र किया गया, जैसा कि डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल भारत सरकार की जो है, वो पिछले दिनों जब डिफेंस कमेटी की बैठक हुई थी, स्टैंडिंग कमेटी की, उसमें भी ये कहा गया था कि भारत सरकार ने 79,000 करोड़ रुपए का ये डिफेंस एक्विजिशन के लिए सहमति दे दी है। मतलब अब हम लगभग 80,000 करोड़ रुपए का सामान खरीद रहे हैं। लेकिन वो राफेल की तरह कोई सौदा नहीं है, उसमें यह भी कहा गया है कि ये ड्रोन हैं, ये बम हैं, बारूद हैं, ये अलग अलग मिसाइल टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब हम ड्रोन खरीद रहे हैं, और पाकिस्तान तुर्की के सामने जाकर सरेंडर करके वहां से ड्रोन खरीद रहा है। चीन से भी कुछ खरीदने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को भी ये पता है कि अब जो आतंकी संगठन हमारे बस में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, वो कभी भी कुछ ऐसी गड़बड़ी करेगा और मोदी पाकिस्तान को ठोक देंगे। इसका मतलब है कि अमेरिकी रिपोर्ट पाकिस्तान को डराने वाली है। ये अमेरिकी रिपोर्ट जो आई उसमें पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है कि देखो ये टेररिस्ट एक्टिविटी जो तुम्हारे यहां बढ़ रहा है, पीएको में जो टेरर कैंप को एक्टिवेट कर रहे हो, मुद्रिके में ये लोग बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, और बहावलपुर में जैश और लश्कर के आतंकी बैठक कर रहे हैं, भारत को इसकी जानकारी है। और अगर कोई भी ऐसा हमला हुआ तो फिर इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष नहीं होगा, बल्कि भारत और पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच भी होगा। और हो सकता है तुम जो काबुल पर अटैक कर रहे हो, मोदी उसका सहारा लें, उसे उपयोग करें और कहें कि देखो जब एक आतंकवादी संगठन के नाम पर, टीटीपी के नाम पर पाकिस्तान अफगानिस्तान को टारगेट कर सकता है तो भारत की दुनिया की कौन सी ताकत रोकेगी। यही समस्या है इस रिपोर्ट के आने के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल मतलब है। भारत भी और अफगानिस्तान भी दोहरी मार झेलेगा पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान तो अभी अपने इंटरनल ही सिचुएशंस में ऐसे फंसा है कि हर दिन पाकिस्तानी आर्मी सेनाओं की मौत की खबर आ जाती है। अभी अंदर की हालात देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। वहां मैं बार बार कहता हूं, वहां पे जो सत्ता में है सब चोर उचक्के हैं, डकैत सब है। ये कैसे लूटा जाए पाकिस्तान को, उसी चक्कर में रहते हैं। और जो सेना है
वो तो कायरो की सेना, अभी तो फौज भेजना पड़ेगा ना, अभी भेजना है अभी गाजा, वो गुलामी करने के लिए अमेरिकन की, इजरायलियों के सामने सर झुकाने का भी वक्त अब आने ही वाला है। और इस बीच क्या हो रहा है कि बीएलए जो बलूचिस्तान में जो आज़ादी के दीवाने हैं वो रोज ठुकाई पे ठुकाई करे, आज फिर 10 मार दिया। तो आप ये देखिए कि एक इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कभी कोई सामने आकर के कुछ बोल रहा है, कभी कोई आकर के कुछ बोल रहा है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड ओवर वो इमरान खान को लेकर के, इमरान खान की पत्नी को लेकर के, और इकोनॉमी की स्थिति ऐसी है कि रोज लोगों को पैसे देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए आपको कभी पीआईए बेचना पड़ता है। आपने सही बताया कि 5-5 और भी जो है बैंक्स भी बेचने पड़ेंगे। अभी आपको जो है बिजली डिपार्टमेंट बेचना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद जो है इमरान खान जब प्रधानमंत्री बना था तो उसने क्या कहा था, उसने तो नवाज शरीफ के महल में जो भैंसें रखी हुई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, उस भैंस को नीलाम कर रहा था। जो सेकेंड हैंड गाड़ियां थी उसको भी नीलाम करवाया। तो धीरे धीरे ये सब कुछ नीलाम हो जाएगा। ये जो फील्ड मार्शल जो है, जो फील्ड मार्शल है, ये लूटपाट मचाएगा। 3-4 साल में जितना भी लूटना है वो लूटेगा। और यहाँ से ये लोग, जैसे मुशर्रफ भाग गया, जैसे बाजवा भाग गया, वैसे ये भी भाग निकलेगा। तो सब कुछ बेचा जाएगा, सब कुछ नीलाम हो जाएगा, तो पाकिस्तान के पास क्या बचेगा? देखिए, पाकिस्तान ये अपनी मर्जी से नहीं बेच रहा है। पाकिस्तान का मतलब वहाँ का पॉलिटिकल लीडरशिप, वहाँ का सैन्य तानाशाह, ये लोग तो चाहता है कि जितनी ये बड़ी कंपनियां हैं वो पाकिस्तान सरकार की रहे, ताकि हम लूटपाट मचाते रहें। पिछले महीने मुनीर की बेटी की शादी हुई, और बेटी की शादी जिस शान और शौकत के साथ हुई, करोड़ों रुपए खर्च किए गए पाकिस्तानी रुपए, उस पर सवाल उठते रहे। इन्हीं बातों को लेकर आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक, ये दोनों जगह से कहा गया, ये पाकिस्तान एयरलाइंस कैसे बिका था। ये आईएमएफ ने कहा कि तुम अगर चलाओगे तो करप्शन ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ये लीडरों के हाथ में, पाकिस्तान के नेताओं के पास पैसा जाएगा, सेना में बैठे ऑफिसर्स के पास पैसा जाएगा, और ये सरकारी कंपनी डूबती जाएगी तो हमारा पैसा भी डूबेगा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो इसलिए उसने कहा था कि जितने पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो पाकिस्तान की सरकार संचालित करती है, उसमें सरकार पर भरोसा नहीं है। यानी आप प्राइवेट प्लेयर को इसमें लाओ, इकोनॉमी को ओपन करो, राष्ट्रीयकृत बैंक है उसको प्राइवेटाइजेशन उसका करो, उसके बाद बिजली विभाग में ये जो सब्सिडी का खेल खेलते हो वो भी खत्म होने वाला है। इन लोगों की समस्या बढ़ने वाली है। पंजाब में तो हंगामा चल रहा है कि भाई हमें बिजली की सब्सिडी दो, और नहीं तो फिर उसके बाद विद्रोह होगा वहीं से, क्योंकि फसल हमारी बर्बाद हो रही है। पानी भारत दे नहीं रहा, बिजली नहीं रहेगी, तो उसके बाद ये ट्यूबवेल और समरसिबल भी नहीं चलेगा। तो जो स्थिति पाकिस्तान की है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड, ये जितने इनको फंड करने वाले संस्थानें हैं, वो दबाव बना रही है कि पाकिस्तान सरकार संचालित कोई संगठन नहीं रहेगा, सारे प्राइवेट हाथों में दो, तभी हम तुम्हारे यहां पैसे आगे रिलीज करेंगे। और इसी के कारण पाकिस्तान कंगाली में सारा बेचता जा रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पाकिस्तान आज जिस हालात में खड़ा है वो किसी साजिश का नहीं, बल्कि उसकी अपनी करतूतों का नतीजा है। चारों तरफ से घिरा हुआ, बेनकाब और बेहाल। एक तरफ भारत है जो अब कूटनीति के साथ साथ ताकत की भाषा भी साफ समझाता है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जहां तालिबान पाकिस्तान की सुनने को तैयार नहीं और डूरंट लाइन पर रोज तनाव बना रहता है। अंदर की बात करें तो अर्थव्यवस्था कंगाल है, आईएमएफ की किश्तों पर देश चल रहा है, महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी और राजनीतिक अस्थिरता ने सिस्टम को लकवाग्रस्त कर दिया है। बलूचिस्तान चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह सुलग रहा है, सेना और जनता के बीच भरोसा टूट चुका है, और ऊपर से दुनिया अब खुलकर कह रही है कि आतंकवाद का सबसे बड़ा पालक पाकिस्तान ही है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।